हम दकियानूस को नहीं मानते, वो बहुत जालिम बादशाह है। मेरा रब, उसका अलावा कोई नहीं है। आज से जो भी हुक्म नहीं मानेगा उसको मार दिया जाएगा। सब आहिस्ता आहिस्ता से हरकत करो। ये कहानी उस जमाने की है जब हक की रोशनी मद्धम करा दी गई थी। जुल्म का अंधेरा गहरा हो चुका था। लोग जालिम बादशाह के आगे मजबूर हो गए थे। हर गांव और हर कबीले पर एक सख्त और जालिम बादशाह मुसल्लत था। उस बादशाह के कानून के नीचे सिर्फ बुतों को ही अहमियत दी जाती। अल्लाह का नाम लेना ऐसे था जैसे दिन दहाड़े किसी का कत्ल किया गया हो। जो शख्स सच की बात करता या अल्लाह की इबादत करता हुआ पाया जाता, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती। ये ऐसा दौर था जिसमें लोग डर की बिना पर झूठे खुदाओं के सामने झुकते और हक को एक तरफ कर दिया गया था। हम इस जुल्म के माहौल में कैसे जी सकते हैं? माएं अपने जवान बेटों को कैद होते हुए देखती और शहर में हर तरफ जबरदस्ती और जुल्म से काम लिया जाता। इसी शहर में चंद जवान ऐसे मौजूद थे जो सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखते और बुतों को नहीं मानते। उनके दिल दुनिया की रंगीनियों से दूर हक और सच के साथ जुड़े हुए रहते। इन जवानों का ताल्लुक दौलतमंद और इज्जतदार घरानों से था। इनके पास दौलत, रुतबा और आसाइशें होने के बावजूद वो ईमान से नहीं हटे और अपने रास्ते पर कायम थे। उन्होंने दुनिया की हर चीज को पीछे छोड़ दिया। उनके लिए दौलत और रुतबे से ज्यादा अहम अल्लाह की जात थी जो हर चीज पर कादिर है। हम इस बुत को नहीं मानते। हमारा खुदा सिर्फ एक है। उन सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम अल्लाह के सिवा किसी बुत की इबादत नहीं करेंगे, किसी के आगे सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि उनका यकीन सिर्फ अल्लाह पे था। आहिस्ता आहिस्ता ये बात सबको पता चल गई और एक दिन बादशाह तक भी खबर पहुंची कि ये कुछ लोग बुतों को नहीं मानते। फिर बादशाह की तरफ से उन्हें लाया गया और बादशाह ने उनसे गुस्से में कहा, तुम लोग हमारे भूतों को मानो या अपनी जान कुर्बान कर दो। जवानों ने डर का सामना किया और बादशाह से बिला झिझक कहा, हमारा रब सिर्फ अल्लाह है, हम किसी और को नहीं मानते। अब उन्हें मालूम हो गया था कि अब यहां रहना दीन को छोड़ने के बराबर है। उन्होंने शहर छोड़ने का पक्का फैसला कर लिया। यह फैसला सोच समझ के किया गया। अल्लाह ने उनके दिल में रोशनी डाल दी। उनके कदम मजबूत हो गए और खौफ का बुत तोड़ दिया। लोगों, बात सुनो। आज से जो भी हुक्म नहीं मानेगा उसको मार दिया जाएगा। क्या कोई वहां से जा रहा है? जवान रात की तारीकी में अपने घर वालों को छोड़कर अल्लाह की तरफ निकल पड़े। वो शहर से चुपके चुपके से शहंशाह दकियानूस के सिपाहियों से बचकर निकल गए। सब आहिस्ता आहिस्ता से हरकत करो। मशहूर रिवायात के मुताबिक जब जवान शहर से निकले तो रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला। उस चरवाहे के पास बकरियां और एक कुत्ता भी था। जब चरवाहे ने उन जवानों से पूछा, तुम लोग कहां जा रहे हो, तो उन्होंने कहा, हम अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। हम जैसे लोगों का शहर में जीना महाल हो गया है। तो उसका दिल भी ईमान की तरफ माइल हो गया। उसने कहा, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं, मुझे भी अपने साथ ले चले। जवान और चरवाहा सब चलते चलते गए और एक पहाड़ी के पास पहुंच गए, जहां पहाड़ी के ऊपर एक खामोश गार था। वो ऊपर निकले और गार की तरफ चले गए। वो बहुत थके हुए थे, मगर उनका दिल अल्लाह पे यकीन से भरा हुआ था। उन्होंने गार के अंदर जाकर अल्लाह ताला से दुआ की ताकि उनकी मुश्किल आसान हो जाए। फिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ ऐसी कबूल की कि दुनिया देखती रह गई। जिस शख्स को अल्लाह ताला पर पूरा यकीन हो, अल्लाह ताला उसके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें गहरी नींद लाई गई। ये नींद
1 या 2 दिन की नहीं बल्कि बहुत लंबे अरसे तक की थी। अल्लाह के हुक्म से सूरज की रोशनी गार में पड़ती और निकल भी जाती थी, मगर उनके जिस्म में नहीं लगती ताकि लोगों का जिस्म महफूज रहे। उनके जिस्म से न हड्डियां खराब हुईं न गोश्त। अल्लाह ने उन्हें दाएं और बाएं पहलू पर पलटना भी जारी रखा ताकि जिस्म बिल्कुल महफूज रहे। ये लोग इसी गार में 309 साल तक सोते रहे और किसी को कोई खरूश तक नहीं आई। ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानी है ताकि दुनिया जान ले अल्लाह जो चाहे कर सकता है, वक्त को रोक भी सकता है और चला भी। कोई भी चीज उसकी कुदरत से आगे नहीं। 309 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें जगा दिया। जब उनकी आंख खुली तो वो आपस में बात करने लगे और वो समझे कि शायद 1 या आधा दिन ही सोए हैं। उनको भूख लगने लगी तो उन्होंने शहर से कुछ खाना लाने अपने एक दोस्त को कुछ सिक्के देकर भेज दिया और उसे हिदायत दी कि सिपाहियों से बच के जाना और खाना लेके आना ताकि किसी को पता ना लगे। जब वो शहर पहुंचा तो हर चीज तब्दील हुई थी। लोग बदल चुके थे, रस्मो रिवाज भी बदल चुका था। उसने खाना खरीदने अपना सिक्का दुकानदार को दिया तो लोग हैरान रह गए। ये कैसा सिक्का है, कहां से मिला है? उस वक्त उसे नहीं मालूम था कि सदियां गुजर चुकी थीं। कई हुकूमतें तब्दील हो गईं, कई बादशाह जमीन बोस हो गए थे और दकियानूस मर चुका है। अब इस वक्त ऐसा हुक्मरान हुकूमत कर रहा था जो नेक और इंसाफ पसंद बादशाह था, जिसकी वजह से शहर में अमन की फिजा कायम थी। लोग अल्लाह की इबादत करते थे और जुल्म व जबर खत्म हो गया था। अब ये बात बादशाह तक भी पहुंच गई थी कि शहर में एक ऐसा अजीब बंदा पहुंच गया है जिसके पास पुराने सिक्के हैं और पुराने दौर के कपड़े। बादशाह के हुक्म से उसे बादशाह के पास लाया गया और फिर बादशाह ने पूछा, तुम कहां से आए हो और ये सब क्या है? जवान ने अपना पूरा किस्सा बादशाह को सुनाया तो बादशाह हैरान हो गया और हुक्म दिया गया कि हम इस जवान के साथ गार तक जाएंगे। सिपाही तैयार हुए बादशाह के साथ और रवाना हो गए। चलते चलते शहर के बाहर एक पहाड़ी के पास पहुंच गए जहां गार था। दूसरे जवान गार से बाहर निकले। सारा शहर आया हुए था गार वालों को देखने और लोग हैरानी से देख रहे थे। जवान खुद लोगों को देखकर हैरान थे कि ये नए नए लोग कहां से आए। अब जो जवान शहर गया था उसने उन्हें सब कुछ बता दिया तो वो लोग हैरानो परेशान हो गए कि ये सब एक रात में कैसे हो गया। लेकिन वो एक रात नहीं थी, 309 साल की तवील नींद थी। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से उन्हें दोबारा सुलाया गया। मशहूर रिवायात के मुताबिक कहा जाता है कि ये गार मौजूदा तुर्की के किसी शहर में है। अलबत्ता ये राज सिर्फ अल्लाह ताला के सिवा कोई बेहतर नहीं जानता, जो इस दुनिया का खालिक है। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और इसी तरह से खुश रहें। हमारा चैनल वाकयात की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और इसी तरह की अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज।